डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया है उसको हमसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ए planet is revolving in a circular orbit of radius r around sun with speed v. If another planet is revolving in a circular orbit of radius r by 4, its velocity is nv. Find n। यानी इस क्वेश्चन में का सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें दिया है कि जब सर्कुलर ऑर्बिट में एक है ना आपका सन दिखा दिया, देखो इसको हम लोग सही कर लें। देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या दिया है कि प्लैनेट जिसका रेडियस आर है और वेलोसिटी वी है। ठीक है, सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो हमसे जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है, रूट अंडर जीएम बाई आर। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है कि अनदर प्लेनेट है रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r बाई 4। अब कह रहा है कि दूसरा जो प्लेनेट है उसका मास देखिए, इसमें दिया नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंटिंग हो गया, मास को सेम रखा है प्लेनेट का और क्या करे रेडियस को r बाई 4 कर रहा है। तो कह रहा है नया वेलोसिटी क्या होगा, नया वेलोसिटी दे दिया एन वी है, तो एन का वैल्यू कितना होगा, तो वी न्यू लिखेंगे। न्यू वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी क्या होगा, जब मास को फिक्स रख रहे हैं, मास क्या है आपका फिक्स है, और रेडियस जो होगा ना इसमें लिखना चाहिए अनदर प्लेनेट हैविंग सेम मास एंड रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r बाय 4। यहाँ क्या हो जाएगा r और 4 ऊपर चला जाएगा, तो भी न्यू जो होगा न्यू और वाइटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दो बाहर निकलेगा रूट और क्या हो जाएगा रूट अंडर जीएम बाई आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये देखिए जीएम बाई आर कितना रूट जीएम बाई आर भी था, वी न्यू कितना आ जाएगा 2v, और 2v आपका दिया है एन वी के बराबर। ठीक है, क्या एन वी के, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2, एन का वैल्यू 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, एन का वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इधर हम हो जाते हैं क्वेश्चन आपको ताकि साफ से दिखे। ये कह रहा है कि सर्टेन at a certain instant kinetic energy and potential energy for a particle is fluid SHM are 0.40 एंड 0.50। यानी कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है एसएचएम का 0.4 और 0.5। कह रहा है एम्पलीट्यूड निकालना है एसएचएम का जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे दिया 25 एंड मास दिया हुआ पार्टिकल का 0.2 केजी। हमको एम्पलीट्यूड निकालना सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए हम तो जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी काइनेटिक और एसएचएम में हम तो जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। अब हम सब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1/2 एसएचएम में पढ़े एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और टोटल एनर्जी में क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका दे दिया है 0.4 और 0.5, जोड़ेंगे 0.9 जूल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सब वैल्यू रख देना है। 1/2 मास आपका दे दिया है, मास आपको क्वेश्चन में देखिए दे दिया होगा 0 पॉइंट कितना दिया है 2 केजी, 0.2 हो गया। ओमेगा की जगह कितना रखेंगे 2 पाई एफ, तो एफ का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे दिया 25/5। इसका हम सबका होल स्क्वायर कर देंगे और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0.9। ठीक है, अब इसी को हम सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते देखिए, तो एम्पलीट्यूड निकालना सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा कट के, और वहां पाई पाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500, है ना, 2500 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सबको सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया होगा 25/5, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, 2 पाई ओमेगा, ओमेगा देखिए ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया था 2 पाई एफ लिख दिए, यहाँ कट गया 50 का स्क्वायर हो गया 2500, यहाँ 0.1 हो गया और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0.9। यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट गया है ना, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 9/2500, है ना। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 3/50, ये मीटर में होगा, तो मीटर में आएगा तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 50 से 2 गया, ये बड़ा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड हम तक आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, एक कैपेसिटिव एसी सर्किट इज गिवन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज के मिली एम्पियर। ठीक है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना होगा। ये देखिए कैपेसिटर जो कनेक्टेड है एसी वोल्टेज सोर्स से, तो हमसे यहाँ से देखिए हमसे क्या आई आर एम एस निकालना है। ठीक है, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस हम तो पढ़े वी मैक्सिमम बाई रूट टू होता है, तो 110 बाई रूट टू कितना आ जाएगा वी आर एम एस 110 वोल्ट, तो 10 रूट टू बाई रूट टू है ना, ये नहीं करेंगे वी मैक्स बाई टू, ये तो जानते होंगे आप 110 वोल्ट आ गया वी आर एम एस। अब आपका कह रहा है कि आई आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस निकालना तो हमसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी आर एम एस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा एक्स सी। अब एक्स सी बराबर हम तो जानते हैं क्या होता है ओमेगा सी, एक्स सी हम तो जानते हैं क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो हम तो जानते हैं एक्स सी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस, ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस। यहाँ आई करंट निकाल लीजिए अब सॉल्व करके, ओमेगा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कितना देखिए 100 है, ये जो होता है साइन ओमेगा टी ये 100 दिया हुआ, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, और वी आर एम एस आपका दिया हुआ कितना, वी आर एम एस तो हमसे निकाले 110 वोल्ट। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो देखिए ये आपका 2 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा है ना, 22 गुने 10 के पावर माइनस 3 आ जाएगा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 मिली एम्पियर, ये आपका आई आर एम एस आ गया, आई आर एम एस आपका ये आ गया। ठीक है, 22 मिली एम्पियर को हम सब कंपेयर करेंगे क्या के मिली एम्पियर के साथ, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आंसर हो जाएगा, इतनी द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है आपका स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया है स्क्रू गॉज विथ पिच इतना दिया है, सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन होता है, दिया हुआ है 100 डिवीजन। अब दिया है टू मेजर द थिकनेस ऑफ एल्युमिनियम शीट नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर आया 0.05 mm का, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट व्हेन द मेन स्केल रीडिंग इज 4 mm एंड 60 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। तो हमसे इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो हमसे को निकालना थिकनेस, तो थिकनेस बराबर कितना हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और क्या होगा माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला हमसे जानते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके सब वैल्यू रखना, थिकनेस निकाल लेना एल्यूमिनियम शीट का। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपका देखिए कितना दिया हुआ 1 mm है ना, 1 mm दिया, मेन स्केल रीडिंग देखिए कितना 4 mm दिया है ना, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ क्वेश्चन में 4 mm हो जाएगा। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो देखिए 60 डिवीजन कोइंसाइड विद द 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, और लीस्ट काउंट निकालना है यानी पिच निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 mm बाई 100 डिवीजन, 1 mm बाई 100 करिए तो कितना आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है, माइनस अब जीरो एरर आपका देखिए दिया हुआ है कि थिकनेस हमने जीरो एरर दिया है निगेटिव जीरो एरर माइनस 0.05 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 4, ये तो हो गया, और ये कितना हो जाएगा 60 से गुना किए है ना, तो 60 इंटू 0.2 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 6 हो गया 10, और ये वाला जो होगा प्लस 0.05 इतना mm हो जाएगा। तो थिकनेस हम सब कितना निकल जाएगा एल्युमिनियम शीट का 10.05 mm, 10.05 mm ऑप्शन में देख लीजिए 10.05 mm ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सबका। देखिए ये दिया है आपका मास बाइंडिंग एनर्जी निकालना, और दिया हुआ आपका न्यूक्लियाई एक्स है जिसका 5 आपका एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है एटॉमिक मास है। अब दिया है कि इसका मास दिया हुआ है m0। ठीक है, उसके बाद आपका मास ऑफ प्रोटॉन mp दिया है और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है mn। तो आपसे पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, यानी मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर हम जानते हैं। अब डेल्टा एम कैसे निकलेगा, डेल्टा एम देखिए इसमें कितना है प्रोटॉन 5 जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बना होता है 5 मास ऑफ प्रोटॉन। अब 12 में से 5 घटा लेंगे 7 क्या हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन,
-5 घटा दिए तो 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस क्या होगा, इसका अपना मास कितना है m0, ये हो गया डेल्टा m और इंटू सी स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो अब जब देखिएगा तो 5 7 12 ये वाला मिल रहा है, -m0, ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। तो ये देखिए स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एसिडेशन रीजन का क्वेश्चन है, दिया कि मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर। तो हमसे जानते हैं मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा, लैम्डा हमसे जानते हैं क्या होता है 1/d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर होता है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब दे रहा है एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो एनर्जी हमसे जानते हैं गैस का कितना होता है 3/2 kT, है ना। ये क्या हो गया, ये भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि, लेकिन ये दोनों, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो वो तो अलग चीज कर रहा है, ये अलग चीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम तो क्या करा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट दे दिया, लिस्ट काउंट कितना दे दिया 1/20 एन सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिया हुआ है 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया, 1 MSD का वैल्यू दे दिया है आपका, 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आपका दे दिया 1 mm के बराबर। तो हम सबको सेंटीमीटर को mm में चेंज कर लेना है ना, देन द वैल्यू, क्योंकि आंसर भी देखिए mm में। तो कह रहा वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, देन द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ईच। तो हम सब जानते हैं क्या, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम तो जानते हैं क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये पढ़े हम तो। अब लिस्ट काउंट वहां पे रखेंगे 1/2 एन दिया है, और ये सेंटीमीटर को mm बदलने के लिए कितना करेंगे 10 से गुना करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है। अब MSD, एक MSD का वैल्यू कितना दिया 1 mm। अब यहाँ से आप BSD निकाल लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो BSD को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, BSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm माइनस, ये 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा -1/2n mm। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो 1 mm कॉमन हो जाएगा, 2n माइनस 1/2n, इतना क्या हो जाएगा mm। यही आपका क्या हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा 2n माइनस 1/2n mm। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा दिया, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है, ये देखिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें थीटा के टर्म में पूछ रहा है ना। ये कह रहा ऑन टू सेपरेट inclined plane, one smooth and another is rough, inclination of angle theta with the horizontal, two particles start from rest travel with the same length in time t and nt respectively। यानी जब आपका स्मूथ पे है तो टाइम t लग रहा है, और जब रफ पे है तो टाइम कितना लग रहा है nt। तो आपका दिया है n इज ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कहने का ना रफ वाला पे ज्यादा टाइम लगेगा निश्चित है, इसलिए n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिया है, यानी सेकंड वाला टाइम ज्यादा लगेगा। तो कह रहा फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर अर्थ सरफेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो यानी जी लग रहा होगा उसके नीचे। पहला केस हम सब ले लिए कि स्मूथ सरफेस पे है ना, स्मूथ सरफेस ले लिए तो एक्सीलरेशन क्या लगता है जी साइन थीटा, हम सब पढ़े हैं, ठीक है। और इस केस में आपका टाइम क्या है टी, ठीक है। और इसका हम सब लेंथ मान लिए कितना डिस्टेंस नीचे आया, ये डिस्टेंस मान लिए कि आपका एल दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है u0 है, ठीक है। तो हम सब टाइम निकालेंगे तो हम तो जानते हैं कि ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम सबका क्या हो जाएगा l बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, तो यहाँ से टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √12 साइन थीटा। ये कब हो गया, जब ये स्मूथ है, यानी कि म्यू आपका 0 है ना। अब सेकंड केस लेंगे जब रफ सरफेस है, ठीक है। रफ सरफेस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ सरफेस पे यही आ रहा है, डिस्टेंस वही है, ठीक है। टाइम लगेगा एन टी, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 12/जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। हम तो जानते हैं ना कि एक्सीलरेशन इस केस में क्या होता है, अगर रफ न्यू है
ठीक है, इसका फिक्सन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, ए का वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हम तो जानते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू ये मान लिया आपका थीटा है, इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे ये एंटी हो गया है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है निश्चित है। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, ये टी का वैल्यू यहाँ से इसमें रख देते हैं। तो टी का वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एन इंटू टी की जगह रख दिए √12 बाई जी साइन थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, √12 जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है काट देंगे, जी से जी गया, जी से ये गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बटा साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। समझ में आया? अब इसी को सॉल्व करना है हम सबको। सॉल्व करते हैं तो बताइए, ये वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा जो होगा साइन थीटा से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और म्यू कॉस थीटा भाई तो 1 माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर ये वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटा एन स्क्वायर। आपका म्यू का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, उसको उधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, म्यू कॉट थीटा बराबर आपका आ जाएगा, म्यू कॉट थीटा बराबर इसको इधर ले गया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। अब आपका म्यू का वैल्यू निकल गया, यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू कॉट थीटा इधर गया tan थीटा बन जाएगा, है ना, 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है, ये तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर भी बहुत को याद रहता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर सेम, यानी कह रहा है प्रोजेक्टाइल में एच और आर दोनों सेम है, तो कह रहा है कितना एंगल पे प्रोजेक्ट किया है ना प्रोजेक्ट। तो ये तो हम तो जानते हैं यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, है ना, और इसका जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी रेंज का। अब जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई 2 हो गया, और इसको क्या करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा गया, ये भी इधर आ जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमको प्रोजेक्शन निकालना, तो थीटा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है कि आपका एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, और आपका दिया पी पॉइंट जो है a/2 पे है, और क्या है ये q इज आउटसाइड, पी और क्यू दो पॉइंट दिया है, एक a/2 पे है, एक 2a पे, यानी एक सिलेंडर के अंदर है, एक सिलेंडर के बाहर है। तो करंट यूनिफॉर्म दिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट दिया है, यूनिफॉर्म पास हो रहा है। तो आपका कह रहा है कि इसमें रेशियो बताना बीपी बटा बीक्यू, यानी बीपी बटा बीक्यू मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बीपी बटा बीक्यू का रेशियो कौन सा सही होगा। तो हम तो देखिए ये जानते हैं कि जब अगर इनसाइड है आर क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला 2a होगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा a, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है ना आपका 2a है, तो रेडियस इसका a है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल का एरिया क्या है a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a/2 यानी आधा पे, तो हम तो जानते हैं कि r जब लेस देन a होगा यानी इन साइड पॉइंट होगा तो bp पॉइंट क्या हो जाएगा अंदर, bp बराबर क्या होगा, तो हम सब इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बटा 2 पाई क्या होगा ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे हम तो जानते हैं अंदर के लिए ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर। अब आर ग्रेटर देन ए होगा तब हम सब फॉर्मूला जानते हैं, बीपी का बी पॉइंट क्या हो जाएगा बाहर, तो बी क्यू हम तो निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम सब।
तो देखिए हम सबको बीपी बटा बीक्यू निकालना है, तो हम सब दोनों फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो जल्दी बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बीपी म्यू नॉट करंट तो आई हो गया, उसके बाद आर, आर की जगह कितना है देखिए, अंदर वाला ए बाई टू हो जाएगा, नीचे क्या है 2 पाई ए स्क्वायर, ये ए से ए गया है ना, और यहाँ पे करेंगे तो बताइए म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई, आर की जगह कितना हो जाएगा, बाहर पॉइंट है तो 2a है, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए म्यू नॉट इंटू आई बटा क्या हो जाएगा 4 पाई ए, और नीचे भी देखिए वही आ गया म्यू नॉट इंटू आई बटा 4 पाई ए। समझ में आया, देखिए फॉर्मूला का यूज किया डायरेक्ट बन गया, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो सॉल्व करके डिटेल में जानते हैं 1:1 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर कौन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर बार दे रहा है और इजी रहता है। ठीक है, ये दिया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम है, तो हम सब डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या होता है एच की प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, एच ही नहीं प्लैंक कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, √2m/k_E, और ये क्या हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा 2m/k_T, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो हम सब देखिए m और ये क्या होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, m इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम सब जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, जानते हैं हम सब मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्सली है, तो हम तो लिखेंगे क्या आपका Kp बड़ा होगा कि Ke बड़ा होगा। तो देखिए जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा ज्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी किसका बड़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से, क्योंकि मास तो प्रोटॉन का बड़ा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा Ke ग्रेटर देन Kp, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है फिगर दिया हुआ है और Q1 और -Q2 है। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज अलोंग x डायरेक्शन, यानी कि आपका P पॉइंट पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के कारण सिर्फ x डायरेक्शन में है, यानी y कंपोनेंट आपका क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो Q1/Q2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, इस फिगर को देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ -Q, ठीक है, और इधर दिया है +Q, आपका ये दिया है Q1, ठीक है, और ये क्या है +Q2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दे दिया है इस तरह से आपका एक पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आपको Q1/Q2 का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे देखिए सॉरी प्लस यहाँ है और यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस साइड। ठीक है, और ये माइनस के कारण क्या होगा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, तो माइनस के कारण इधर हो जाएगा ई माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा ई प्लस हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे दे रहा है ना कि इसका जो है आपका y कंपोनेंट जो है आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा, तभी तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट हो, यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में x डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में आपका 0 होता, हम सब क्या करते हैं ना देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं θ1, ठीक है, और इधर वाले को मान लेते हैं θ2। ठीक है, तो इसका बताइए एक कंपोनेंट जो क्या होगा ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई माइनस कॉस θ2, और इसका ई प्लस का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा कौन ई प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हम सब 1 मान लेते हैं ना θ1 कॉस θ1, तो ये θ1 होगा तो ये भी θ1 हो जाएगा, है ना, ये भी θ1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है देखिए दोनों y कंपोनेंट कैंसिल कर देगा तो ई प्लस कॉस θ1 बराबर ई माइनस कॉस θ2,
टू। अब यहाँ से सॉल्व करके हम तो Q1 Q2 निकाल लेना है। ई प्लस बताइए क्या हो जाएगा, KQ1 बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 4 20, रूट अंडर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा डायरेक्ट, KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्या आ जाएगा, √20 है ना, तो √20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 20। अब cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगा, b/h, तो b कितना है 4 और h कितना हो जाएगा b, 4 ये क्या हो जाएगा b है और h तो आपका √20 है, b/h हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ2 हो जाएगा आपका, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताइए 3 है ये 4 है, तो वो कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 है ना, 25। और यहाँ cos थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा b/h, तो b कितना होगा 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो k से k गया, 4 से 4 गया है ना, 5 से फिर ये बताइए 4 गया, 5 चौके 20 हो जाएगा है ना। अब यहाँ से हम सबको Q1/Q2 चाहिए ना, तो Q1/Q2 यहाँ सॉल्व कर लिए, Q1/Q2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए Q1/Q2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू √20, √20 आपका क्या हो जाएगा 2√5, अब बटा क्या हो जाएगा, इधर जो आ गया 25 तो नीचे है ही, आंसर कितना हो जाएगा 8√5 बटा 25। आंसर में देख लीजिए 8√5/25, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आपका इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कंपोनेंट में तोड़े होंगे, तो इसमें y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ x कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब आपका क्या कर रहे हैं, हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखिए ये दिया है, एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंगुलर वेलोसिटी दिया है ओमेगा। ठीक है, डिस्क है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, r जिसका रेडियस है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है। अब करा अनदर डिस्क है जिसका मास m/2 है, रेडियस r इज जेंटली प्लेस्ड ओवर इट, यानी कि पहले से रोटेट कर रहा है उस पर क्या कर दिए, जेंटली हम तो दूसरे वाले डिस्क को लाके रख दिए जिसका मास m/2 और रेडियस सेम है। ठीक है, तो करा के अब कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन तो हम सब बनाए हैं, तो क्या लिखते हैं I1 ω1, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करते हैं I2 ω2। ठीक है, तो पहले वाला देखिए आपका क्या हो रहा है, इसमें बता रहे एक डिस्क पहले से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अब दूसरा डिस्क क्या है लाके हम सब जेंटली प्लेस कर दिए। ठीक है, दोनों का क्या है रेडियस लगभग लगभग क्या है सेम, मतलब दोनों का रेडियस ही सेम है। ठीक है, तो जेंटली लाके हम सब प्लेस कर दिए इसी पे। ठीक है, पहले इसका मास क्या था m था, अब इसका मास क्या हो गया m/2 हो गया, रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब इसका मास m पहले से था और m/2 हो गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस m/2, तो नया डिस्क का कितना हो जाएगा 3m/2, ये आपका नया मास हो जाएगा है ना। अब पहले से इसका मास m है और रेडियस r है, तो अब हम सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जानते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तो जानते हैं, अब इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो शुरू में तो क्या हो जाएगा mr² इंटू ω1, तो ω1 ओमेगा है। ठीक है, अब यहाँ पे I2, तो I2 बताइए क्या लिखेंगे, मास कितना हो गया 3m/2, नया डिस्क रखे तो क्या हो गया m प्लस m/2, 3m/2, इसका रेडियस तो वही है, तो रेडियस r² होगा। और बताइए mr²/2 होता है ना, तो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, mr²/2 होता है सब कोई डिस्क। अब ω2 आप निकाल लीजिए यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से देखिए अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा r², m से m r²/2 ये सब कट जाएगा, यानी mr²/2 कट गया, ω2 कितना आ जाएगा 2/3, 2ω/3, आपका यही आंसर हो जाएगा 2ω/3, आंसर कौन हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है आपका, देखिए एसी सर्किट है जिसमें आर इंडक्टर और एल कनेक्टेड है। ठीक है, और दिया है कि वोल्ट मीटर V1 और V2 है। ठीक है, अब V2 बराबर दे दिया 36 वोल्ट, यानी रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दे दिया है, और इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, रेसिस्टेंस आपका दे दिया √91 ओम, तो हम सब देखिए 120 वोल्ट जो है 120 वोल्ट टोटल वोल्टेज है, तो ये बराबर क्या लिखेंगे, इसमें मान लीजिए कि करंट I फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा I इंटू जेड, और जेड हम तक क्या लिखेंगे इम्पिडेंस के केस में क्या लिखते हैं R²
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एल का होल स्क्वायर। समझ में आया? इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम रेसिस्टेंस का दे दिया, रेसिस्टेंस कितना 36 वोल्ट, यानी V2 बराबर क्या लिखेंगे 36 वोल्ट दिया है, और बराबर क्या लिख सकते हैं हम सब I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर लिख सकते हैं हम सब। अब दोनों को डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 120/36 डिवाइड करिए दोनों को, तो आई से आई गया तो कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर बटा आर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिए, कितना जाएगा 4×9 36 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व फिर से काटिए, 3×9 3×30। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/9 बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 आर स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर प्लस 9 एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 100 में से 99 गया तो 91, 91 आर स्क्वायर बराबर 9 एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे देखिए एक्सएल का वैल्यू निकालेंगे, एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा √91 आर बटा 9 का क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो √91, रेसिस्टेंस देखिए आपका दे दिया है √91। ठीक है, और 3 ये आपका आ गया। तो एक्सएल का वैल्यू कितना आ गया, एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, एक्सएल का वैल्यू आ गया 91/3। ठीक है, इतना दे दिया, आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो एक्सएल बराबर हमसे जानते हैं 2πfl होता है, 2πfl बराबर 91/3। अब यहाँ से हमसे क्या करेंगे, हम तो आपका एल का वैल्यू निकालना था, एल निकाल लीजिए 91/6 हो जाएगा, 3×6 गुने पाई, पाई की जगह हमसे रख सकते हैं कितना 3.14। और एक्सएल एफ का वैल्यू आपका दे दिया 60। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 यानी 1080 यानी 0.09, यानी लगभग कितना आ जाएगा एल का वैल्यू 0.09, तो इसमें दिया नहीं है, तो ये होगा 0.08 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, हैंडी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 नंबर, सॉल्व करेंगे ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये देखिए इसमें दिया है फिजिकल क्वांटिटी पी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। यह दिया हुआ है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया पी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर का। ठीक है, आपको कह रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा पी का। ठीक है, यहां से हम सब सॉल्व करेंगे तो देखो पी ई एप्सिलॉन नॉट को हम सब थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर हम जानते हैं क्या होता है बताइए, हम तो जब पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है फोर्स। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू अगर सॉल्व करिएगा यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटा एफ आर स्क्वायर। ठीक है, और वहां से ई बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है F/Q, इतना हमसे जानते हैं। इसका वैल्यू हम तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा F/Q, तो F/Q हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो Q के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर और आर के पावर कितना हो जाएगा 4। ये एफ से एक एफ गया, ठीक है, एक क्यू से एक कट गया तो 3 बचा। अब यूनिट लिखना है हमसे, तो डायमेंशन लिखना है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो आई के पावर 3 और टी के पावर क्या हो जाएगा 3। ये हो गया ऊपर वाला डायमेंशन। फोर्स का हमसे जानते हैं कितना होता है ML/T-2 है ना, और आर का कितना लिखेंगे एल के पावर 4। अब सबको एक ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए m के पावर -1 हो जाएगा, l के पावर ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद i के पावर आपका 3 हो जाएगा, और t देखिए ऊपर जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। देखिए आपका 5 5 वाला कौन, m के पावर -1, तो ये सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर, m-1 l-5 t5 और iq, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप निकाल लीजिएगा तो ज्यादा सही है।
यहाँ पे देखिए ये क्या वेव का क्वेश्चन है। देखिए ये दिया है कि y बराबर a साइन पाई 300 t माइनस के एक्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, वेव का क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस फॉर्म में हम सब उसको लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन, उसको गुना करेंगे 330 हो जाएगा, पाई होगा और t होगा, माइनस क्या हो जाएगा पाई एक्स। तो ओमेगा का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 335 हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या लिख लिए, 335। तो हम सबको कहता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो यहाँ ओमेगा बराबर हम तो लिख देंगे 2 पाई, एफ बराबर 335। पाई से पाई गया 2 पाई, एफ में एफ तो रहेगा, तो एफ निकाल लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 165। ठीक है, 165 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। ये देखिए क्वेश्चन दिया था, ये भी है क्वेश्चन, एक वेलोसिटी फॉर ए रेडियस आर डिस्टेंस में, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था कि एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी फॉर रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन टर्मिनल वेलोसिटी इफ ए ड्रॉप कोएल्सिस, यानी आर ड्रॉप को मिलाएं तब कितना होगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका कुछ हम जानते हैं थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए 8 ड्रॉप को मिलाएं तो एक बड़ा ड्रॉप बना, 8 स्मॉल ड्रॉप को मिलाएंगे तो मान लीजिए स्मॉल वाला का रेडियस क्या है, आर क्यूब। तो बड़ा वाला ड्रॉप का मान लीजिए रेडियस आपका क्या है, कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से हम तो सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2r, यानी बड़े वाले ड्रॉप का 8 छोटा छोटा ड्रॉप मिलाएं तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस का डबल होगा। अब कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या होगा इसका निकालना। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम तो जानते हैं क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। तो अब भीडस नया वाला क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस डबल हो जा रहा है। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। तो शुरू में वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर, अब भीडस कितना हो जाएगा बताइए, 4 टाइम्स गुना कर दीजिए इसको वेलोसिटी को, 4 × 10 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नया वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया। इतना हम सब क्वेश्चन देखिए इस शिफ्ट का। फिर 9 अप्रैल का हम सब देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, सिर्फ वो दोनों शिफ्ट बच गया, उसके बाद टोटल हम सब कवर अप कर लेंगे। टोटल जो आपका अप्रैल में जो एग्जाम हुआ है आपका, उस सारे शिफ्ट का क्वेश्चन लगभग देख लेंगे। सिर्फ 2 शिफ्ट का बचा है, 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट और 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट। तो वही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।